बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में खुश आमदीद। आज का जो लेक्चर हमारा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर नंबर 23। आज उसका पहला लेक्चर है और ये चैप्टर जो है ये बोर्ड के लिहाज से सिर्फ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज, और इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है जी, तो इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है क्योंकि ये एंटी टेस्ट के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इसके अंदर हम लोग जानदार को इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसके बाद फिर हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सो डिटेल थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया होगा कि मेंटल वर्क जो था वो वर्क आया तकरीबन 1900 के अंदर। उसने तकरीबन जो मेंटल का वर्क है वो तकरीबन 1900 के अंदर रीडिस्कवर हुआ, और फिर मुख्तलिफ जो साइंसदान हैं उन्हें जीन्स के ऊपर काम करना शुरू किया। तो मेंडलिज्म, डार्विनिज्म, ये कुछ थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा। तो इन्होंने डिटेल से जो लोगों ने साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया वो कि जी डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर, और मॉडर्न टेक्निक्स जो आजकल की हैं वो यही हैं कि वो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक आपको पता होगा कि इंसुलिन जो है वो उसकी नई दरियाफ्त उसकी हो चुकी है कि इंसुलिन को आप सिंथेटिक इंसुलिन आपको मार्केट में मिल जाती है। तो ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोसेस ऑफ जीन थेरापी इसके अंदर है, क्लोनिंग इसी के अंदर है। इसके अलावा आप लोग जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं तो वो भी आप बायोटेक्नोलॉजी से करते हैं। तो ये प्रोसेस हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे भी सही। अब इसके अंदर 1980 के अंदर तकरीबन बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, रिसर्चर्स ने काम करना शुरू किया और मुख्तलिफ वैक्सीन जो दरियाफ्त की गई वो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बनी। ठीक है जी। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया बनाए गए जिसे आप एक और नाम देते हैं, जिसे आप कहते हैं क्या कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का नाम भी देते हैं। ट्रांसजेनिक हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हम लोग पार्ट से कोई जीन इंसर्ट करते हैं, फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं, जीन इंसर्ट करते हैं, और वो जीन हमारा इंटरेस्ट का होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हम बनाते क्यों हैं, उसकी रीज़न क्या है, ये आगे भी हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन होगा, और यहाँ पर भी उसके इस्तेमालात दिए हुए हैं कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो होती है उसे ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उन्हें क्लीन अप करने के लिए। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन एक आया था, हम आगे पढ़ेंगे, तो इसी के ज़रिए से आया था। और इसके अलावा ये इंसेक्टिसाइड्स और या पेस्टिसाइड्स के तौर पर भी काम करते हैं। एक्चुअल काम इसका ये होता है कि हम जीनोटाइप अल्टर करते हैं, और इसकी वजह से हम आगे पढ़ेंगे कि हम लोग पैदावार बढ़ा सकते हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की। मतलब हम जो ये वाइट मीट पैदा हुआ वो बायोटेक्नोलॉजी से पैदा किया गया। इसी तरह से जो हमने प्लांट की हमने जीनोटाइप या फिनोटाइप चेंज करनी होती है तो अभी हम लोग इससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस है जिसे आप क्लोनिंग ऑफ जीन कहते हैं, क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म के जरिए से नंबर्स को इंक्रीज करें। नंबर इंक्रीज करने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, और सेकंड तरीका जो है वो है पीसीआर है। ये दो तरीके जो है इस्तेमाल होते हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन्स। तो क्वेश्चन इज कि जब हम लोगों ने लार्ज क्वांटिटी को पैदा करना होता है,
मतलब हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा नंबर्स में चाहिए डीएनए, तब हम लोग डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, रिकम्बिनेंट वाला। और जब हमें लेस अमाउंट में चाहिए होता है जीन्स, तब हम लोग पीसीआर का मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस, ये एमसीक्यू भी है कि अगर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो कौन सा प्रोसेस है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और अगर हमने लेसर अमाउंट में, इवन इन द टेस्ट ट्यूब, हमने पैदा करने हैं जीन्स को, तो वो हम लोग पीसीआर के मैकेनिज्म को यूज करेंगे। अब नो व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब नाम से जाहिर है रिकम्बिनेंट मींस कि इसके अंदर रिकम्बाइन होगा। डीएनए किस तरह से होगा वो भी हम डिटेल से पढ़ते भी हैं। इस प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं बेटा, वो इसमें पहला स्टेप जो है उसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने जिस जीन को क्लोन करना होता है, जिसकी कॉपीज बनानी होती हैं, वो उसे हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सेकंड काम ये होता है कि उसे हम मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करते हैं टू कट दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द डीएनए। एंड द थर्ड स्टेप इज अ मॉलिक्यूलर कैरियर, जो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने कट किया है उसको वो कैरी करता है, या वो वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है। वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होने वाली चीजें, उसमें प्लाज्मिड भी आ सकता है, उसके अंदर लैम्बडा फेज जो वायरस होता है वो भी आ सकता है। तो ये कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और फिर हम लोग जो इनको कैरी करके, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करके, हम एक रेसिपिएंट सेल के अंदर दाखिल करते हैं, लाइक इन द बैक्टीरिया हम दाखिल करते हैं, ताकि हम उसकी बेनिफिशन से नंबर्स को इंक्रीज कर सकें। दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो इसका पहला स्टेप था, जिसे हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम सेपरेट कैसे करते हैं, कैसे हम मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम देखते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है इसका वो ये है कि हम आइसोलेट करते हैं उस जीन को फ्रॉम द क्रोमोसोम, या फिर हम लोग उस जीन को हम सिंथेसाइज करते हैं केमिकली, या फिर हम उस जीन को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द जीन, मतलब आरएनए से हम बनाते हैं जीन को। तो ये तीन स्टेप होते हैं जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप इसका होता है कि या तो हम क्रोमोसोम से ले सकते हैं, या फिर हम लोग केमिकली सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर हम लोग मैसेंजर आरएनए से हम लोग बना सकते हैं। तो ये तीन स्टेप होते हैं जीन को हासिल करने के। एंड जीन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम्स बाय कटिंग द क्रोमोसोम्स ऑन द फ्लैंकिंग साइड्स ऑफ द जीन। और वो कट करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस भी कहते हैं। ये वो चीजें होती हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या एंडोन्यूक्लिएज, जो कि इस्तेमाल होते हैं सीजर के तौर पे। इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। इसके बाद जीन्स जो होते हैं ये स्मॉल लेवल पर, स्मॉल स्केल में ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होते हैं। और जैसे अभी आपको बताया कि ये आरएनए से बनाए जा सकते हैं, और प्रोसेस होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस, एंजाइम के जरिए से हम बनाते हैं। इसके अलावा डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंप्लीमेंट्री डीएनए। इस दिस केस जो भी इससे बनता है, जो डीएनए बनेगा रिवर्स में बनेगा फ्रॉम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो उससे हम क्या कहते हैं, इससे इसकी डेफिनेशन ये होती है कि वो एंजाइम जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। तो इससे जो डीएनए बनेगा उसे हम कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। तो ये बेटा याद रखिएगा, पेपर के एमसीक्यू भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज कंप्लीमेंट्री डीएनए। डीएनए which is synthesized by using reverse transcriptase from the messenger RNA. The question is what is molecular seizure। पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, तो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर molecular seizures। तो molecular seizures को आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं। ये नेचुरल एंजाइम्स हैं बैक्टीरिया के which they use for their own protection against viruses। और restriction enzymes that can be cut down the viral DNA, ये अपने याद रखना है, ठीक है जी। but does not harm to the bacterial chromosome। ये बहुत ही important point है। ये कोई सवाल करता है कि
जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, इनका काम होता है डीएनए को कट करना। तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को भी कट कर सकते हैं, ऐसा सवाल आपके माइंड में आ सकता है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ये इनके अंदर ये इनकी प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ वायरल डीएनए को कट करते हैं। ठीक है जी। और दे आर आल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज दे रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द वायरसेस। तो ये पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये आपने याद रखना है। ये पेपर का ये भी एमसीक्यू है कि पहला जो एंजाइम है वो कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया। तो 1970 में हैमिल्टन और स्मिथ ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर ये सबसे पहले एंजाइम को सेपरेट किया था। अब नेक्स्ट यहाँ से सवाल पैदा होता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये किस जगह से कट करते हैं फ्रॉम, मतलब डीएनए से जो जीन कट करते हैं वो किस जगह से करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक्चुअली ये जो सीक्वेंस है ये तकरीबन 4 से लेके 6 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, स्पेसिफिक में होता है। और आगे हम देखते हैं ये 5 to 3 ऑर्डर में सेम होंगे। अगर आप यहाँ से इसे पढ़ना शुरू करें तो GAATTC, तो अगर आप इसको रिवर्स में पढ़ें तो GAATTC। यहाँ पर मेंशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप इसे 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है जी। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस द डीएनए इज वन इन विच द 5 to 3 डायरेक्शन बेस पेयर्स होंगे दैट इज आइडेंटिकल ऑन द बोथ स्ट्रैंड्स। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, इससे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जिस जगह पे ये सीक्वेंस अवेलेबल होता है उस जगह से जो जीन होता है उसको सेपरेट किया जाता है, दैट इज द साइट, जिसे हम फ्लैंकिंग साइट भी कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है कि जिस जगह पे ये सीक्वेंस आता है उस जगह से इसे कट करते हैं, और कट करने का तरीका आपके सामने है कि यहाँ से डबल ए, यहाँ इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में से कट किया जाता है। ठीक है जी। और जो ये वाले एंड्स इनके बनते हैं जो कि यहाँ पे डबल ए डबल टी डबल ए या डबल ए डबल टी जो है इन्हें हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। पेपर का ये एमसीक्यू कि टोटल जो अब तक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बन चुके हैं दे आर एक्चुअली 400 एंजाइम जो डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है जी। और ये वो एंजाइम है, इसकी जो एग्जांपल दी हुई है EcoR1, ये कॉमनली यूज होता है एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और ये आपने याद रखना है कि द सिंगल स्ट्रैंडेड but complementary ends of the two DNA molecules are called sticky ends because they can be bind by complementary base pairing। अब sticky ends क्या है, ये अभी ये डायग्राम में आपने देखा होगा, ये वाले डायग्राम में इसके अंदर ये नजर आ रहे हैं, these are sticky ends, ये वाले ये इसके sticky ends है आफ्टर डाइजेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ से जो कट किया उन्होंने, तो जो ये वाले एंड्स बने हैं ये वाले, इनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है जी। सो यहाँ पर भी ये हमारे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। तो इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के इस्तेमाल से जो इसका ये डबल ए डबल टी या जो उसके कम्प्लीमेंट्री में डबल टी डबल ए है, इन्हें हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। Now next short question is what is the molecular carrier or the vector? So vector or the carrier, ये बेटा आपको जैसे एग्जांपल दी, that can be plasmid also and that can be a virus also, इसे हम lambda phage कहते हैं। Plasmids were first discovered by investigators studying the sex life of the intestinal bacterium E. coli। ये आपने लाजमी याद रखना है कि ये कहाँ में सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था। तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर हुआ था, इनके सेल्स के अंदर डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट वन, प्लाज्मिड्स आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी। ये बेटा इसका यूज है, और ये अपने लाजमी याद रखना है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो इनके अंदर होती है, ये वाली, ये आपने लाजमी याद रखने हैं कि मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ये रेजिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो इसका ये वाला प्लाज्मिड है,
ये इसकी जो रेस्ट्रिक्शन है, ये रेजिस्टेंस है, वो टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ है, ठीक है। और दूसरा जो PBR322 है, ये दो एंटीबायोटिक्स हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, इन दोनों के खिलाफ रेजिस्टेंस को शो करता है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनते हैं, उसका तरीकाकार क्या है कि इसके लिए बनाने के लिए प्लाज्मिड जो होता है वो पहले कट किया जाता है, ठीक है जी। और मतलब एक जो हमने सामान तैयार करना है इसका, ये प्लाज्मिड हमने सेपरेट करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने सेपरेट करना है, और उसके बाद फिर हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को दोबारा से अटैच करना है। और अटैचमेंट के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है आप जानते हैं, उसे हम लाइगेज ये हमने पढ़ा था, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के अंदर भी था। तो लाइगेज एंजाइम लाइगेज जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। तो 2 डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए हैव बीन जॉइंट, और वो 2 डिफरेंट पीस कौन से हैं? एक पीस है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और एक पीस है जो आपका रेसिपिएंट का है। तो इसे हम कलेक्टिवली कहते क्या है, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम recombinant DNA कहते हैं। So the gene of interest is then joined with the sticky ends produced of cutting the plasmid with the help of another special enzyme known as DNA ligase कहते हैं। तो DNA ligase इनको जोड़ता है आपस में, और उसके बाद जो चीज बनती है उसे हम recombinant DNA या इसे हम काइमेरिक DNA कहते हैं। हम डायग्राम में देखते हैं, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर ये प्लाज्मिड है, ये जो ब्लू वाला, और यहाँ पर इसके अंदर ये फॉरेन डीएनए हम ऐड कर रहे हैं, ये उसका पार्ट है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जब यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे अब जो चीज बनी आपके सामने है, इस प्लाज्मिड के साथ अटैचमेंट हुई है इस फॉरेन डीएनए की। नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट डीएनए व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। अभी आपके सामने डायग्राम में क्लियर है कि प्लाज्मिड प्लस फॉरेन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वेक्टर है और ये डीएनए का पार्ट है विच इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो चीज बनती है इसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल कैसे होती है कि डीएनए क्लोनिंग के अंदर ये है कि जो जीन क्लोनिंग जिसे आप कहते हैं कि आपकी पसंद का जो जीन होगा वो जीन यहाँ पर ये बन जाएगा काइमेरिक रिकम्बिनेंट डीएनए। इसको हम ऐड करेंगे या एंटर करेंगे इसे हम लोग इसके अंदर, ये बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया जो है वो आगे नेक्स्ट बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस होगा। जितने बैक्टीरिया नेक्स्ट आगे बनते जाएंगे उतनी कॉपीज बनती जाएंगी उस जीन की। ये हमारे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है जिसके अंदर ये मेंशन है कि जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जो कि हमने बैक्टीरिया से हासिल किया, ये प्लाज्मिड अटैच होता है विद, सपोज ये हमारे पास जीन है इंसुलिन का, अगर हमने इंसुलिन की कॉपीज बनानी है तो ये जो चीज बनेगी आपके सामने इसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए ये जो बना, ये वाला, ये इसे हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। इसे हम जब दाखिल करेंगे एक बैक्टीरिया के अंदर तो ये बन जाएगा क्या, नेक्स्ट ये बाइनरी फिशन करेगा, और बाइनरी फिशन से फिर ढेर सारे क्या बनेंगी, ढेर सारे इनकी कॉपीज बन जाएंगी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए हम जो बनाते हैं वो हमारे किस काम आते हैं? एक तो ये चीज है कि a clone can be large number of the molecule that is cloned genes or the cells that is cloned bacteria or organisms that are identical to each other, आप जानते हैं इसके बारे में। और बैक्टीरियल सेल्स होते हैं टेक अप रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब जैसे भी आपने डायग्राम में भी देखा, और उसके बाद फिर हम लोग उससे क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो सेल प्रोड्यूस होंगे, जितने सेल प्रोड्यूस होंगे उसमें उस चीज के क्लोन नेक्स्ट बनते जाएंगे। और therefore each of the bacteria contains the gene of interest which will express itself and make a product। मतलब जितने बैक्टीरिया बनेंगे तो हर बैक्टीरिया के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और फिर वो रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, और उसके बाद फिर उससे जितने बैक्टीरिया बनेंगे सब बैक्टीरिया में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से नंबरिंग या क्लोनिंग उसकी हो जाएगी। फ्रॉम दिस बैक्टीरिया क्लोन द क्लोन जीन्स कैन बी आइसोलेटेड, फिर आप उससे अलग करेंगे जीन को, फिर उससे आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से आप अपने प्रोटीन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके जी।
लास्ट में यह है कि बिसाइड्स प्लाज्मिड, मतलब प्लाज्मिड के अलावा और भी चीजें हैं जो कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल दोज कैन बी बैक्टीरियल वायरसेस, फॉर एग्जांपल लैम्डाफेज कैन बी यूज्ड एज वेक्टर एंड आल्सो लैम्डाफेज के अलावा यहाँ पर जो आगे हम पढ़ेंगे कुछ और वायरसेस भी इस्तेमाल होते हैं। ईच वायरस इन बैक्टीरियोफेज, लाइक बैक्टीरियोफेज भी इस्तेमाल होता है, एज वेक्टर के तौर पे काम करता है। ये हमारे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, यहाँ पे हमने पढ़ा था लाइटिक साइकिल। ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हमने दाखिल किया यहाँ पे इस डायग्राम में देखें। इसमें ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज है और बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड किया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, जब इस होस्ट सेल में जाएगा, यहाँ पर लाइसिस होगी, तो जितने वायरसेस बनेंगे जो हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर के अंदर कि 25 मिनट में 200 वायरसेस बनते हैं, तो जितने वायरसेस बनेंगे हर वायरस के अंदर आपकी पसंद का जीन होगा। तो इस तरह से हम लोग क्लोनिंग ऑफ जीन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं। ये था हमारा लेक्चर आज का और थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह इन छुट्टियों के अंदर ये चैप्टर हम इसे वाइंड अप करेंगे। ये चैप्टर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।